हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? अगर लाइफ में कुछ अच्छा नहीं भी चल रहा है तो अब सब कुछ अच्छा होने वाला ही है, क्योंकि हम सब आ गए हैं भोले बाबा की शरण में और सारी समस्या का हल है एक लोटा जल। तो आइए आज के नए उपाय के बारे में जानते हैं, जिसको पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने श्री गोपेश्वर गोपी शिव महापुराण की कथा जो कि मथुरा में चल रही थी उसमें बताया है। तो यह एक कनेर के पुष्प का उपाय है, लेकिन यह कनेर का पुष्प आपको घर से लेके नहीं जाना है, ना कि अपनी थाली में सजा के ले जाना है। अगर आपकी लाइफ में कोई बहुत ही ज़्यादा विषम परिस्थिति है, जीवन में बहुत अधिक दिक्कत है, परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, एक समस्या ख़त्म नहीं होती दूसरी आ जाती है और आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी ही नहीं हो पा रही है बहुत दिनों से, आपने बहुत से उपाय कर लिए लेकिन आपकी मनोकामना नहीं पूरी हो रही है, तो आप यह उपाय ज़रूर कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए बस आपको यह ध्यान रखना है कि आप जब कभी भी मंदिर जाएं, या आप उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन बस आपको ध्यान यह रखना है कि जब कभी भी आप मंदिर जाएं, जब भोले बाबा एकांत में बैठे हों, आसपास कोई ना हो, कोई पूजा पाठ ना कर रहा, और आप मंदिर पहुंच जाएं और आप उनकी पूजा अर्चना कर लें। उसके बाद यदि उनके शिवलिंग पर या जलाधारी पर, जहाँ पे माता पार्वती का हस्त कमल होता है, वहाँ पर अगर आपको कोई पीला कनेर का फूल मिल जाए तो आप उसको उठा लीजिए और धुलकर 5 जगह पर सच्चे दिल से चढ़ाकर स्पर्श कराकर अपनी मनोकामना कह देने से आपकी मनोकामना जरूर ही पूरी होगी। तो यह कनेर का फूल आपको घर से लेकर बिल्कुल नहीं जाना है, या किसी से ये नहीं कहना कि आप जाओ या कनेर का फूल पहले मंदिर में चढ़ा दो तो फिर मैं धो के उठा लूँगी, ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर संयोगवश आपको कनेर का फूल मंदिर में मिल जाए, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ मिल जाए तो भी आप उठा लीजिए, जलाधारी के आसपास आपको मिल जाए उठा लीजिए, उसको धोकर फिर उपयोग में लाइए। अब आप जान लीजिए कि इस कनेर के फूल को 5 जगह कहाँ पर स्पर्श कराना है। पहली जो जगह होगी वो गणेश जी का स्थान होगा, वहाँ पे आपको स्पर्श कराना है, अपने मन की बात कहनी है। और दूसरा जो स्थान आपको स्पर्श कराना है वो सदानंद कार्तिकेय जी के स्थान पर कराना है। तीसरा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर कराना है। चौथा जो जलाधारी हो, ऊपर जो कलश रहता है जिसमें से बूंद बूंद करके जल शिवलिंग के ऊपर टपकता रहता है, जिसमें भोले बाबा की 5 बेटियां रहती हैं, निवास करती हैं, जया, बिसहरा, शामली बाई, देव, देवतली, जो 5 बेटियां रहती हैं, उस जलाधारी पर उस फूल को स्पर्श करवाना है। उसके बाद आप देखे होंगे कि भोले बाबा के मंदिर में त्रिशूल लगा रहता है, तो त्रिशूल जो तीन लगे रहते हैं, एक राइट एक लेफ्ट और बीच में एक नोक टाइप का निकला रहता है ऐसे, उस जो तीनों एक जगह पे मिलते हैं उस जगह पे कनेर के फूल को स्पर्श कराना है। और उसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को जाप करते हुए यह सब आपको करना है। और उसके बाद उस कनेर के फूल को लेकर आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और अपनी मन की बात भोले बाबा से कह देना है। आपकी मनोकामना 3 महीने में ज़रूर पूरी हो जाएगी। और समस्या बहुत अधिक है, आपकी परेशानी बहुत अधिक है, तो आप देखिएगा 3 महीने तो बहुत दूर की बात है, आपकी समस्या 3 दिन में ही समाप्त हो जाएगी। तो यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, बस संयोगवश आपको यह मिलना चाहिए कनेर का फूल, जिससे आप यह उपाय कर सकें। एक बार आप फिर से समझ लीजिए कि कनेर के फूल को आपको घर से लेके बिल्कुल भी नहीं जाना है। आप मंदिर जाइए, जब भी आप पूजा अर्चना करने जाइए, किसी भी समय जाइए, सुबह जाइए, शाम जाइए, जब भी आपको मौका मिल जाए, भोले बाबा बिल्कुल एकांत में बैठे हों, मंदिर में कोई पूजा अर्चना ना कर रहा हो, कनेर का पुष्प भगवान जी के ऊपर चढ़ा हो, आप उठा लीजिए। सबसे पहले गणेश जी को चढ़ाइए, स्पर्श कराइए, फिर सदानंद कार्तिकेय जी को स्पर्श कराइए, फिर माता अशोक सुंदरी को स्पर्श कराइए, फिर जलाधारी जहाँ से बूंद बूंद करके जल टपक रहा है वहाँ स्पर्श कराइए। उसके बाद त्रिशूल, जहाँ तीनों जो लाइन बनी रहती है, नोकदार जो निकला रहता है बीच में, जहाँ पे तीनों मिल रहे हैं वहाँ पे त्रिशूल के टच कराइए। उसके बाद शिवलिंग पर अपनी मनोकामना कहकर फूल को अर्पित कर दीजिए और मात्र 3 महीने में ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और यह उपाय आपको एकदम सच्चे मन से
सच्चे हृदय से करना है और भोले बाबा पर पूरा विश्वास रख के करना है। आपकी मनोकामना जरूर ही पूरी होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। अगर मुझसे यह उपाय बताने में कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद।